प्रिय विद्यार्थियों, आज हम गरीबी का दुष्चक्र विशियस सर्कल्स ऑफ पॉवर्टी इस पर चर्चा करेंगे। निर्धनता के दुष्चक्र का अर्थ है कि निर्धनता अपनी जननी स्वयं है। रेगनार नक्शे पहले अर्थशास्त्री थे जिन्होंने निर्धनता के दुष्चक्र को सही ढंग से स्पष्ट करने का प्रयास किया। नक्शे के अनुसार एक देश इसलिए निर्धन है क्योंकि वह निर्धन है। दूसरे शब्दों में निर्धनता का कारण और परिणाम स्वयं निर्धनता ही है। अर्थात निर्धनता का दुष्चक्र एक ऐसी चक्राकार प्रक्रिया है जिसका प्रारंभ भी निर्धनता से होता है और अंत भी निर्धनता के रूप में ही होता है। उदाहरण के तौर पे एक गरीब आदमी है जिससे वह पर्याप्त भोजन नहीं पाता है। पर्याप्त भोजन के अभाव में उसकी सेहत कमज़ोर हो जाती है, जिससे उसकी उत्पादकता में कमी आ जाती है। उत्पादकता में कमी होने के कारण उस व्यक्ति की आय कम है, जिससे वह गरीब है। अर्थात उसकी गरीबी ही उसकी गरीबी का कारण एवं परिणाम दोनों हैं। इसी प्रकार एक देश की गरीबी का कारण दो प्रकार के निर्धनता के दुष्चक्र का निरंतर चलता रहता है। इन दो चक्रों के माध्यम से ही नक्शे ने यह बताने का प्रयास किया है कि पूंजी व पूंजी निर्माण की कमी मांग व पूर्ति दोनों पक्षों के आधार पर होती है। पहले मांग पक्ष जो चक्र है, इसका अर्थ है देश में पूंजी की मांग का ही कम होना। जैसे एक देश में विनियोग की जो प्रेरणाएँ हुए वो इसलिए कम हैं क्योंकि उस देश में बाजार का आकार सीमित होने के कारण वस्तुओं की मांग कम होती है। इस मांग की कमी होने के कारण लोगों के पास क्रय शक्ति का कम होना है। क्रय शक्ति इसलिए कम होती है क्योंकि आय स्तर नीचा है। आय स्तर इसलिए नीचा है क्योंकि उत्पादकता कम है, और उत्पादकता के कम होने के कारण पूंजी का कम विनियोग है, और पूंजी का विनियोग इसलिए कम है क्योंकि विनियोग की प्रेरणाओं का अभाव है। इस प्रकार यह चक्र चलता रहता है। हम डिमांड साइड का जो चक्र है उसको हम देख रहे हैं कि कम आय है। इस कम आय के कारण जो लोगों की जो परचेजिंग पावर ऑफ मनी है वो नहीं हो पाती, जिससे मांग कम हो जाती है। मांग कम हो जाती है तो कम विनियोग होता है। कम विनियोग होता है तो कम पूंजी निर्माण होता है, और कम पूंजी निर्माण है तो कम उत्पादकता है। इस प्रकार यह चक्र, कम उत्पादकता है तो कम आय है, इस प्रकार यह चक्र चलता रहता है। इसी तरीके से चित्र में हम देख रहे हैं सप्लाई साइड का जो चक्र है उसको देख रहे हैं कि आय कम है तो बचत कम है, बचत कम है तो विनियोग कम है, और विनियोग कम है तो फिर पूंजी निर्माण भी कम है, और जब पूंजी निर्माण नहीं है तो उत्पादकता भी कम है, और उत्पादकता कम है तो फिर कम आय है। इस प्रकार यह चक्र चलता है। पूर्ति पक्ष, इसका अर्थ है वांछित पूंजी की मात्रा की पूर्ति का कम होना। जैसे पिछड़े देशों में प्रति व्यक्ति वास्तविक आय कम होने पर लोगों की बचत करने की शक्ति कम होती है, क्योंकि बचत का ही विनियोग होता है। अतः जब बचत कम है तो विनियोग भी कम है, जिससे पूंजी निर्माण कम होगी। पूंजी निर्माण कम होने पर उत्पादकता कम होगी, जिससे पुनः आय का स्तर कम होगा। इस प्रकार यह चक्र चलता रहेगा। गरीबी की दुष्चक्र से निकलने के लिए नक्शे ने संतुलित विकास का पथ अपनाने के साथ प्राकृतिक संसाधनों का विकास, पूंजी निर्माण को बढ़ावा, बाजार सुविधाओं का विकास, प्रौद्योगिकी उन्नति, मानवीय संसाधनों का विकास एवं संरचनात्मक परिवर्तन का सुझाव दिया है।